टीवी का कैमरा हिल गया कि देश के ओबीसी को यह पता ना लगे कि हिंदुस्तान की सरकार को जो चलाते हैं 90 लोग जो चलाते हैं उनमें से सिर्फ 3 ओबीसी वर्ग से आते हैं। ये कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, आप दूर दूर से आए हैं। जैसे राजस्थान में रणथंभौर है, रणथंभौर में अगर आप जाएं, आप गए होंगे, तो वहां पे एक शेर को देखने घंटे लग जाते हैं। मतलब ढूंढो उसको, 6-7 घंटे लगते हैं और फिर एक झलक दिखती है, भाग जाता है। आप में से लोग गए होंगे रणथंभौर। यहां पे पहली बार मैंने देखा है कि हजारों बब्बर शेर एक साथ बैठे हुए हैं। शांति से बैठे हुए हैं। नफरत की बाजार नहीं है, मोहब्बत की दुकान है। अहंकार नहीं है, नफरत नहीं है, मोहब्बत है, इज्जत है, प्यार है। यह फर्क है बीजेपी में और कांग्रेस पार्टी में। विचारधारा की लड़ाई चल रही है। कुछ दिन पहले मैंने पार्लियामेंट में अदानी जी वाला भाषण दे दिया। देखा होगा आपने, पार्लियामेंट में देखा। अब इनकी नई आदत है, वो टीवी ऑफ कर देते हैं। पहले माइक ऑफ करते थे, अब टीवी ऑफ कर देते हैं। तो पता नहीं आप में से सबने देखा या नहीं देखा, मगर बीजेपी वालों ने जरूर देखा। और उसके बाद मेरी जो लोकसभा की सदस्यता है उसे रद्द कर दिया। जैसे गाड़ी में एक्सेलरेटर दबाते हैं, वैसे ही मेरे केस का एक्सेलरेटर दबा दिया और 2 दिन में मतलब निर्णय ले ही दिया। पहली बार हिंदुस्तान में डिफॉर्मेशन के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल की मेरी लोकसभा की जो मेंबरशिप है रद्द कर दी। क्योंकि डर लगता है। डर लगता है। जैसे ही 2 चीजें हैं, आप एक काम करो कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों, कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता आपके सामने आए, उसके सामने अदानी नाम ले लो, भग जाएगा। एक से उसको सामने खड़ा कर होगा, आएगा, वो कुछ भी कहे, आप उससे कहो भैया एक बात बताओ, ये आपके जो प्रधानमंत्री हैं इनके बीच में और अदानी जी के बीच में क्या रिश्ता है, बीजेपी वाला भग जाएगा। तो पैनिक होता है, डर लगता है। उसके बाद दूसरा भाषण दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीखें आप मिला लीजिए। जैसे ही मैंने लोकसभा में भाषण दिया वैसे ही मेरे केस पर एक्सेलरेटर दबा दिया गया। उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंशियल अखबार में अदानी जी के बारे में कहानी आती है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया
उस दिन नरेंद्र मोदी जी ने स्पेशल सेशन लागू कर दिया। पहले महिला आरक्षण की बात नहीं थी। आपको याद होगा, पहले हिंदुस्तान के नाम को बदलने की बात थी। याद है आपको? इंडिया से भारत। अब पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है इंडिया दैट इज भारत, मतलब दोनों नाम कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। मगर ये इन्होंने पहले नया बहाना बनाया, इंडिया वर्सेस भारत। कोई झगड़ा नहीं इंडिया और भारत के बीच में, मगर इन्होंने कोशिश की भैया इंडिया और भारत के बीच में लड़ाई कराओ। थोड़े दिनों में उनको पता लग गया कि जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। जनता ये बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। प्रॉब्लम हो गई। अब स्पेशल सेशन में क्या करें? स्पेशल सेशन तो अनाउंस कर दिया, अब क्या करें? चलो महिला आरक्षण की बात करते हैं। अब देखिए महिला आरक्षण का हमने पूरा समर्थन किया है। राजीव गांधी जी पंचायती राज में महिला आरक्षण लाए थे। हमने बिल का, सब पार्टियों ने, इंडिया ने, जो हमारा गठबंधन है, सब पार्टियों ने कहा हम इस बिल को पूरा समर्थन देते हैं। मगर इसमें हमारे 2-3 सवाल हैं। सवाल के जवाब दे दीजिए। पहला सवाल, इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन क्यों नहीं किया? दूसरा सवाल, बीजेपी के लोग कहते हैं कि महिला आरक्षण करने से पहले नए सेंसस की जरूरत है और नए डिलिमिटेशन की जरूरत है। यह सच नहीं है भाइयों और बहनों। महिला आरक्षण को लागू करने के लिए विधानसभा और लोकसभा की 33% सीटें महिलाओं को आज दी जा सकती हैं। मगर इन्होंने बहाना बनाया है। ये चाहते हैं कि महिला आरक्षण 10 साल में लागू हो। हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण आज लागू हो। और ओबीसी महिलाओं को महिला आरक्षण का फायदा मिले। हिंदुस्तान को 90 लोग चलाते हैं। हिंदुस्तान को, आज के हिंदुस्तान को एमएलए और एमपी नहीं चलाते हैं। आज के हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री 90 अफसरों के साथ चलाते हैं। वो कौन है? वो हिंदुस्तान की सरकार के सेक्रेटरीज हैं। हर मिनिस्ट्री को, सेंट्रल मिनिस्ट्री को सेक्रेटरी चलाते हैं। तो मैंने एक बात चेक की कि ये जो लोग 90 लोग हैं जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, पूरा का पूरा पावर इनके हाथ में है। हिंदुस्तान किस ओर जाएगा, शिक्षा में क्या निर्णय लिए जाएंगे, स्वास्थ्य में क्या निर्णय लिया जाएंगे, नरेगा का डिजाइन कैसे होगा, भोजन के अधिकार का डिजाइन क्या होगा, ये 90 लोग चुनते हैं, ये डिसाइड करते हैं। तो मैंने सोचा देखता हूं इन 90 लोगों में से नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ओबीसी कितने हैं। नरेंद्र मोदी जी 24 घंटे ओबीसी की बात करते हैं। भाइयों और बहनों,
आज 90 लोगों में से 3 लोग ओबीसी वर्ग के हैं। 3 लोग ओबीसी वर्ग के हैं। और बात सुनिए, वो 3 लोग हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट पे निर्णय लेते हैं। मतलब 3 हैं और सरकार में उनकी कोई पावर नहीं है, कोई नहीं सुनता उनकी, उनको कोने में रखा हुआ है। किस देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, कौन से समाज के कितने लोग हैं? और ये सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। जैसे ही मैंने कास्ट सेंसस की बात शुरू की पार्लियामेंट हाउस में, आप देख लेना, बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री सब चिल्लाने लगे, मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की। टीवी का कैमरा हिल गया कि देश के ओबीसी को यह पता ना लगे कि हिंदुस्तान की सरकार को जो चलाते हैं, 90 लोग जो चलाते हैं, उनमें से सिर्फ 3 ओबीसी वर्ग से आते हैं।